और अभी जिस तरह से व्यापारियों के साथ बदतमीजी की जा रही है, महाराष्ट्र में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, पता है क्या कहा जा रहा है? कहते हैं अगर आप किस्त नहीं भर पा रहे हैं, आप ब्याज नहीं दे पा रहे हैं, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को भेज दो, हम वसूल कर लेंगे। बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और हम चुपचाप बैठे रहे? ये ऐसा नहीं हो सकता है, बोलना पड़ेगा इसके खिलाफ। और ये समस्या इतनी गंभीर क्यों हुई? ये एक दिन में नहीं हुई है समस्या, ये आहिस्ता 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 समस्या बड़ी होती चली गई है। अगर सरकार समय रहते इसका समाधान कर देती तो समस्या इतनी बड़ी नहीं होती। सबसे पहली जो बड़ी गलती की गई, एक बड़ी मूर्खता की गई, एक सनकीपन में निर्णय लिया गया कि नोट बंद कर दिए जाएंगे, ये सोच करके कि नोट वापस नहीं आएंगे। और हुआ क्या? 99.9% पैसा वापस आ गया। सरकार को नोट छापने में भी एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ा और वो पुराना नोट वापस आ गया। उन्हें किसी ने गलत सलाह दे दी कि 4 लाख 5 लाख करोड़ वापस नहीं आएगा, वो समझ ही नहीं पाए और आम इंसान लाइन में लगा रहा और बैंकों के पीछे वाले दरवाजे से लोग अपने नोट बदलवाते चले गए। दूसरा गलत निर्णय लिया गया, आधी रात को आकर के डिक्लेयर कर देना कि देश बंद हो जाए। ये सोचा ही नहीं, किसी ने व्यापार शुरू किया होगा 15 दिन पहले, किसी की नौकरी लगी होगी, किसी के पास कमाई का कोई साधन नहीं होगा, कोई नौकरी के लिए जा ही नहीं पाएगा, वो कैसे कमाई करेगा, कहां से खिलाएगा अपने बच्चों को? असली जो मार पड़ी है ना, लोग माने ना माने, बोले ना बोले, असली मार इस लॉकडाउन से पड़ी, जो बिना प्लानिंग के साथ लॉकडाउन लगाया गया। और जो पहला वाला लॉकडाउन लगा वहीं से दिक्कत शुरू हो गई, जबकि उसमें ज्यादा डेथ नहीं हुई थी। दोबारा में जब वैक्सीन शुरू कर दिया गया तब डेथ होनी शुरू हुई है। समस्या क्या? कोई बोलने को तैयार नहीं है इसके ऊपर। और मैं तो कहता हूं ठीक है, आपने गलत किया, सही किया, वो आपकी मर्जी, सरकार आपकी है। अभी हमारी मांग ये है कि जैसे बड़े लोगों को राहत दी आपने, एक बार नहीं दी, बार बार दी। कितनी राहत दी? अगर मैं टोटल की बात करूं तो लगभग 20 लाख करोड़ रुपया पिछले 7 साल में माफ किया गया अमीरों का। 20 लाख करोड़, यानी 1 करोड़ लोगों का अगर 20-20 लाख रुपए माफ किया जाए तब बनता है ये। जब अमीरों का माफ कर दिया, 1 साल तय कर लो, आम जनता का माफ करेंगे। और क्या आपने सरकार बनाने में कोई सहयोग नहीं करा? वोट दिया होगा ना। और ज्यादातर व्यापारी तो किसको वोट देता है? व्यापारी तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है भाई। मुझे मालूम है वो नरेंद्र मोदी जी का समर्थक वर्ग रहा है, बहुत सारे युवाओं ने उनको वोट किया। और आज आज उन व्यापारियों के बारे में कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं। बोलना पड़ेगा साहब, ये डर अंदर से निकालना पड़ेगा कि कोई क्या समझेगा। और रामला मैदान में मुझे दुख था कि इतने लोग परेशान हैं, लेकिन एक काम हुआ उस दिन, हम प्रमाण पत्र नहीं दे पाए, वो व्यवस्था नहीं थी और कुछ असामाजिक तत्व भी आ गए थे। आप देख रहे थे वहां भी बदतमीजी होनी शुरू हो गई, महिलाओं के साथ मिसबिहेव होना शुरू हो गया। तो मैंने मन से अनाउंस कर दिया कि नहीं, हम प्रमाण पत्र चाहे घर देने पड़ जाए, ये स्वीकार नहीं करेंगे। वहां व्यवस्था नहीं हो पाई, लेकिन एक अच्छा काम हो गया। लोगों को यह पता चल गया मैं अकेला नहीं हूं जो परेशान हूं, लाखों लोग हैं जो परेशान हैं। और यहां भी जो आप लोग आए हो, बैठने की जगह भी नहीं है, देखो पीछे बेचारे खड़े हुए हैं और अभी भी नीचे लोग आ ही रहे होंगे, क्योंकि 11 बजे तो कार्यक्रम का टाइम था। इन्हें लगा 11 बजे तो बोल ही देते हैं, नेता टाइप लोग होते हैं, 12-1 बजे तक होगा। उन्हें पता ही नहीं मेरे बारे में कि मैंने जो टाइम दे दिया, या तो मैं आ जाऊंगा या मेरी खबर आ जाएगी। अगर मैं होऊंगा तो मैं आ जाऊंगा सर। और 11:16 पे एग्जैक्ट हमने कार्यक्रम शुरू कर दिया था। मैं कोशिश करता हूं पंक्चुअलिटी मेंटेन करूं। मेरी कोशिश यही रहती है कि लोगों की मदद की जाए, लोगों को ये बताया जाए कि तुम्हारे अधिकार क्या है और तुम अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की आदत डालो। अगर बोलोगे नहीं ना तो कोई सुनेगा नहीं। मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूं, एक मां भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती है जब तक वो रोता नहीं है साहब। है, दूध पीता बच्चा, माएं बहनें बैठी हैं समझती हैं इस बात को। अगर बच्चा बोल नहीं सकता तो मां को कैसे पता चलेगा वो भूखा है? उस बच्चे को भी ये बात मालूम है कि अगर मैं रोऊंगा तो मेरी मां को पता चल जाएगा मैं भूखा हूं। तो सरकार जो माई बाप है वो बिना रोए तुम्हारे, बिना तुम्हारी परेशानी देखे तुम्हारी समस्या का समाधान कर देगी। तुम ये सोचते हो? नहीं करेगी। सरकार माई बाप है ना, तो सरकार के सामने अपनी बात रखनी पड़ेगी। और मैं ये नहीं कह रहा रोना है, लेकिन कम से कम बोलना तो सीखो, अपने हक मांगना तो सीखो। और हम नागरिक हैं देश के, अमीरों के लिए भी वही कानून है जो गरीबों के लिए है। या तो सरकार कह दे कानून अलग अलग है। अभी सन्नी देओल साहब के लिए अलग कानून बनाया है इन्होंने, सुना था तुमने?
56 करोड़ का उसका लोन चल रहा था, डिफॉल्ट कर गया। सांसद है भारतीय जनता पार्टी का, बड़ा एक्टर भी है, पैसा भी है। बंगला नीलाम होने की बात आ गई, बैंक ने नीलाम होने का नोटिस निकाल दिया। इधर नोटिस निकाला और इधर न जाने किसका फोन चला गया, और जैसे ही फोन गया बैंक ऑफ बड़ौदा ने फिर एक नोटिस निकाला अखबार में कि वो गलती हो गई। अच्छा, ऐसी गलती आम लोगों के लिए क्यों नहीं होती यार? ऐसी गलती हमेशा अमीरों के लिए क्यों होती है? एक बार ये गलती आम लोगों के लिए भी कर दो। तो जिनका भी बैंक ऑफ बड़ौदा का लोन चल रहा है, वो बैंक ऑफ बड़ौदा में जब एप्लीकेशन लिखे तो एक लाइन ऐड कर देना, जो गलती सनी देओल साहब के केस में हुई थी, एक बार मेरे केस में भी वही वाली गलती कर दो, मेरा भी नोटिस रुकवा दो। उनका नोटिस आ गया था ऑक्शन के लिए, रुक गया। लोग कहते हैं नोटिस रुकता नहीं है, सब होता है काम, होगा। और आज जितने लोग भी यहां आए हो, जो भुवनेश्वर में खासकर से, वो लोग, आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, संगठित हो जाओ यार। देखो, अभी तक तुम अकेले थे अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, अभी 150-200 लोग हैं इस हॉल में, और अभी और आ रहे हैं। लगभग भुवनेश्वर में कितने, 700 के आसपास लोग जुड़े होंगे, शायद ज्यादा होंगे इस लोकसभा में। अभी तुम अकेले हो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, और अगर हर व्यक्ति तय करे मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, तो आपकी लड़ाई के लिए एक ही व्यक्ति मिलेगा। और अगर हर व्यक्ति तय कर ले मुझे दूसरे की लड़ाई लड़नी है, तो हर एक की लड़ाई लड़ने के लिए 700 लोग मिलेंगे साहब। और फिर किसी की हिम्मत नहीं है, फिर किसी साहूकार की हिम्मत नहीं है, किसी रिकवरी एजेंट की हिम्मत नहीं है कि वो आकर के तुम्हारे साथ बदतमीजी कर जाए। मानो इनके घर पर कोई पहुंच जाए, सब लोग इकट्ठे हो जाओ कि भाई मेरी बहन है, कैसे बदतमीजी कर रहा है, फिर देखना। बस संगठित हो जाओ। और इसीलिए मैंने कहा, वो तुम्हें लड़ाएंगे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, बांटने की कोशिश करेंगे। तुम अड़े रहना, हमारा एक ही धर्म है। कौन सा धर्म है? हम कर्जे वाले हैं। हाँ, हमारी एक ही जाति है। कौन सी जाति है? कर्जे वाले। हमारी एक ही पार्टी है। कौन सी पार्टी है? कर्जे वाले। वो कहेंगे तुम इस पार्टी के दूसरे हो, हमारी कोई पार्टी नहीं भाई, हमारी एक ही पार्टी है, कर्जा। जो कर्जा माफ करेगा हम उसका साथ देंगे, और जो कर्जा माफ नहीं करेगा हम उसका साथ नहीं देंगे। बस, चाहे कोई भी हो। वो यहां होंगे कई लोग, हो सकता है बीजेपी के समर्थक हो, बीजेपी के हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक आया था अभी बीजेपी का समर्थक नहीं, पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश में 16.5 करोड़ का उसका लोन चल रहा था। कह रहा मैं सांसद के पास चला गया, विधायक के पास चला गया, मैं पदाधिकारी हूं, बैंक वाले मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं। तो उसने पूछा हमारी टीम से, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूं। तो हमारी टीम के साथियों ने वही कहा जो मैं कह रहा हूं, कि सर ने कहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी पार्टी के हैं, किसी भी विचारधारा के हैं, आप भारत के नागरिक हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है हम आपका साथ देंगे। पार्टी संगठन से ऊपर उठना पड़ेगा साहब, क्योंकि नेता लड़ाते रहेंगे तुम्हें, पार्टी के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर वोट लेते रहेंगे। और अभी आएंगे वोट लेने, अभी तो विधानसभा भी है, लोकसभा भी है। अभी कई लोग मुझे कह रहे हैं आपने इनकी नब्ज टाइट कर दी। मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं पिछले 17 साल से पॉलिटिशियंस को ट्रेनिंग दे रहा हूं। मुझे पता है इनकी नब्ज कब दबानी है, कितनी दबानी है, कहां दबानी है। इन्हें पता है कि अब चुनाव आने वाले हैं, और तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कुछ नहीं करना। जब भी वोट मांगने आएगा उसको बोलना कर्जा माफ करोगे, सिंपल। अगर मेरा कर्जा माफ करते हो तो मेरा वोट तुम्हारा, और अगर मेरा कर्जा माफ नहीं करते तो मैं उसे वोट दूंगा जो तुम्हें हराएगा। इन्हें सबसे ज्यादा डर अपनी हार से लगता है साहब, ये उल्टे लटक जाएंगे, उल्टे। और मैं कह रहा हूं वोट दे देना चाहिए। बूथ में कौन देख रहा है जाकर किसको वोट दिया, वोट जाके चाहे दे देना, डर तो पैदा कर दो। है आचार्य चाणक्य, जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूं, और हम सबके गुरु हैं आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य कहते हैं अगर जहरीले सांप नहीं भी हो तो फुंकार तो ऐसी मारो लगेगा जहर है इसमें। तुम तो खुद ही डरे बैठे हो यार। है वो आ गया नेताजी, अरे नेताजी हम तो आपके साथ हैं। नहीं, इस बार क्या बोलना है? नेताजी हम उसके साथ हैं जो हमारा कर्जा माफ करेगा। सिंपल। मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, आपकी पार्टी बहुत बढ़िया, आपका नेता बहुत बढ़िया है, लेकिन हम उसी का वोट देंगे, उसी को वोट देंगे, उसी का साथ देंगे, उसी को सपोर्ट करेंगे जो हमारी आवाज उठाएगा। अगर आप चाहते हो हमारा वोट लेना, कर्जा माफ कर दो। मुझसे कह रहे थे कई लोग, मीडिया वाले भी, आप राजनीति करते हो। मैंने हाँ बिल्कुल मैं राजनीति कर रहा हूं, क्योंकि जनता की कर्जा मुक्ति राजनीतिक मुद्दा है, और समाधान कहां से निकलेगा? राजनीति से निकलेगा।
और मैं पॉलिटिकल ट्रेनर के नाते मैं ये भी बता रहा हूं कि मेरी राजनीति समाप्त कर सकते हो तुम। कैसे समाप्त कर सकते हो? मुद्दा समाप्त कर दो। भाई मानो तुम्हारा लोन माफ कर दे मोदी जी, तो तुम यहां होगे? तुम्हें क्या जरूरत पड़ी? मैं आऊंगा, मुझे क्या जरूरत पड़ी है? इससे बढ़िया रास्ता नहीं दे सकता। मैं बीमारी भी बता रहा हूं, इलाज भी बता रहा हूं। हाँ, जिस भी पार्टी को, जिस भी नेता को हमारा वोट चाहिए, वरना हम नोटा पे दबा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं जाएंगे वोट डालने। एक बार क्या हो गया? हमें यह तय करना है कि हम उस नेता, उस पार्टी का साथ देंगे जो जनता के साथ है, और जो जनता के साथ नहीं है हम उसके साथ नहीं है। बस इतनी यूनिटी ले आओ। और फिर वो लड़ाते रहे धर्म के नाम पर, वो जाति के नाम पर, वो इसके नाम पर, उसके नाम, तुम अड़े रहना कर्जे पर। वो घुमा फिरा के कहीं भी लेकर गए। मुझसे किसी ने कहा, पता है नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं 11 जनवरी 2024 को, और देखना पूरा हिंदुत्व का माहौल बनेगा, मोदी जी जीत जाएंगे। मैंने कहा मैं भी समर्थन करता हूं, और एक बात और कहना चाहता हूं, 11 जनवरी 2024 को जब नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन करें, उसी दिन अनाउंस कर दें देश की जनता का कर्जा माफ। कोई दिक्कत है इसमें? कहते यार तुम तो कर्जा घुसेड़ देते हो हर जगह। मैंने, तुम भी तो धर्म घुसेड़ देते हो हर जगह। मैंने, पहली बार ही तुम्हारा टकराव ऐसे लोगों से हो रहा है जो जानते हैं तुम्हारी नब्ज क्या है। मुझे मालूम है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को बांटना आसान है, लड़ाना आसान है, क्योंकि हम सब इमोशनल हैं। लेकिन धर्म से बड़ी चीज धंधा होती है, व्यापार होता है। व्यापार बच्चे की तरह होता है, और अपनी आंखों के सामने अपने व्यापार को गिरते हुए देखना, मरते हुए देखना। जैसे जैसे कैसे कैसे लोग मुश्किल से अपना घर बनाते हैं, और ये बैंक वाले 1 मिनट नहीं लगाते घर कब्जा कर लेते हैं। वो दुख नहीं समझ पाएंगे, वो दर्द नहीं समझ पाएंगे। और आपका दुख दर्द वही व्यक्ति समझ सकता है जो आपके बीच का हो, आम इंसान रहा हो। मैं एक गरीब इंसान ही हूं, मैं गरीबी से ही उठा हूं। मैंने वो दिन देखे हैं जब दिक्कत होती है, परेशानी होती है, जब घर में पैसा नहीं होता है, कैसी स्थिति बन जाती है। ऐसा दर्द के ना कहा जाए और ना सहा जाए। और इंसान अपने लिए तो कर ले, चलो भूखा रह लेगा, लेकिन जब बच्चे हों। और मैं बता रहा हूं, जो लोग कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं वो डरपोक हैं, वो कायर हैं, कमजोर हैं। नहीं, वो इज्जतदार लोग हैं, एक्चुअली खुददार लोग हैं। वो अपने आंखों के सामने अपने परिवार की बेइज्जती देख नहीं पा रहे। जैसे जैसे किसी ने अपना व्यापार खड़ा किया, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ रुपए का व्यापार किया होगा, तो कुछ काबिल आदमी होगा ना। और आज उसको कोई 10,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति फोन करके गाली गलौज करे, उसके साथ बदतमीजी करे, रिकवरी वाला आकर के, मोहल्ले का बदमाश आकर के उसके साथ गाली गलौज करे, इज्जतदार आदमी ये झेल नहीं सकता साहब। असली समस्या ये है, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। और लोग मुझे कह रहे हैं, एक बड़े नेता, नाम नहीं लूंगा उनका भी, उन्होंने कहा आप डिफॉल्टरों के साथ हो, आप बेईमानों के साथ हो, जो पैसा चुकाना नहीं चाहते आप उनकी पैरवी कर रहे हो, आप उनका साथ दे रहे हो जो बेईमान है। मैंने उनसे कहा, एक भी व्यक्ति जो कर्ज मुक्त भारत अभियान में जुड़ा है वो बेईमान नहीं है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप पैसा मारना चाहते हो? देना चाहते हो ना? स्थिति नहीं है। और अगर मान लो कल स्थिति ठीक हो गई, व्यापार ठीक हो गया, काम धंधा चल गया, पैसा दे दोगे? एक भी व्यक्ति नहीं मिला मुझे जो कहता हो कि नहीं मेरे पास पैसा होगा और मैं नहीं दूंगा। कैसे मैं मान लूं ये डिफॉल्टर लोग हैं यार? हाँ, कुछ लोग बेईमान हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने गलत किया हो, लेकिन अगर 10-20 लोग खराब भी हैं, तो ऐसे तो विजय माल्या लेके भाग गया पैसा, तो हम सारे व्यापारियों को बोल दें सारे लोग व्यापारी पैसा लेके भाग जाते हैं? ऐसे तो नहीं बोला जा सकता ना। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं सरकार से ये थोड़ी कह रहा हूं कि मैंने फाइल भेज दी और कल लोन माफ कर दो। मैं कह रहा हूं मैंने फाइल भेज दी, उसको बुला लो, उसकी इंक्वायरी कर लो, जिनका केस जेन्युइन है कम से कम उनका तो कर्जा माफ कर दो यार। जिसका कमाने वाला नहीं रहा, ईमानदारी से बताओ, जिसका घर का कमाने वाला नहीं रहा, बैंक ने इंश्योरेंस नहीं करा, इंश्योरेंस करा तो उसका बेनिफिट नहीं दिया, कम से कम ऐसे लोगों का तो लोन माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कम से उनका तो सबसे पहले कर दो यार। जो कमाने वाला नहीं रहा कहां से देगा बेचारा?